हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खास शो सत्ता चालक और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। सत्ता चालक में हम अब तक राजनेताओं की जीवनी के बारे में बात किया करते थे, लेकिन अब इस नए एपिसोड से हम आपको राजनीति के कुछ दांव पेच के बारे में बताएंगे, कुछ जमीनी हकीकतों के बारे में बताएंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी है। बिसात बीत चुकी है और मतदान जल्द ही होगा। 27 दिनों तक चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। अब वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में है, तो हम आपको एक एक करके हर प्रदेश की, हर राज्य की जमीनी स्थिति के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर मतदान का, जनता का क्या हाव भाव है, क्या माहौल है, क्या है सियासी दांवपेच। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को मतों की गणना होगी। मध्य प्रदेश के 203 विधायकों का भविष्य आज से 1 महीने बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा, जबकि 3 दिसंबर को ये तय होगा कि प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कौन कौन सा विधायक चुना गया है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। तो आज इस एपिसोड में इसी चीज पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जिसको लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए किन बड़े नेताओं को कतार में रखा है। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के खेमे में ये प्रश्न बन गया है कि इस बार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर देखा जाए तो आलाकमान ने किसी का नाम ना लेते हुए मुकाबला ओपन फॉर ऑल कर दिया है। पार्टी ने जिन दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा है, अगर उनकी सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी मानी जाए तो संकेत साफ है कि हर वर्ग को लगना चाहिए कि उनकी जाति का नेता इस कुर्सी पर बैठ सकता है। अब यहाँ बताते चले कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अभी तक 4 किश्तों में 136 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों और कई अन्य दिग्गज नेताओं को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बुधनी सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पार्टी ने उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से परहेज किया है। इसी वजह से अब पार्टी के अंदर और बाहर भी ये सवाल उठने लगा है कि 3 दिसंबर को यानी कि मतगणना के बाद मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। वैसे कई मंचों पर पार्टी ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले सीएम की रेस में खुद को बनाए हुए हैं और जनता से ही पूछ लेते हैं कि अगला मुख्यमंत्री शिवराज मामा को बनना चाहिए या नहीं। लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सीएम की कुर्सी का फैसला चुनाव जीतने के बाद ही होगा और इसमें आला कमान की पसंद सर्वोच्च रखी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ रहे दिग्गजों की बात की जाए तो सभी अपने अपनी जाति और अपने अपने वर्ग के बड़े नेता हैं। पार्टी ने इन दिग्गज नेताओं के नाम पर मतदाताओं को साधने की बड़ी रणनीति तैयार की है। इसी वजह से फिर से सरकार बनने पर इनमें से किसी एक के अगला सीएम होने की अटकलों को हवा भी दी जा रही है। चुनाव मैदान में उतर चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल राज्य के सबसे बड़े वोटर ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब पार्टी की रणनीति है कि ओबीसी वर्ग का वोटर इन दोनों नेताओं में अगले सीएम का प्रतिबिंब देखे और बीजेपी के लिए वोट करे। गौरतलब है कि वर्तमान में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 127 बीजेपी के पास है। इनमें से ओबीसी वर्ग के विधायकों की संख्या 54 है। इसी तरह विधायक बनने की राह पर चल पड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद राकेश सिंह सवर्ण यानी कि क्षत्रिय वर्ग के नेता माने जाते हैं। मालवांचल के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी सवर्ण यानी कि वैश्य वर्ग की कैटेगरी के हिसाब से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इन तीनों नेताओं के माध्यम से पार्टी मतदाताओं को ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि अगर उनका वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है तो उनके वर्ग का कोई नेता सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं। बीजेपी ने इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया है। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के पास तकरीबन 22% आदिवासी वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से फग्गन सिंह कुलस्ते को भी आदिवासी वर्ग से अगले सीएम की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें तो सुरक्षित ही हैं,
इसके अलावा 35 अन्य सीटों पर भी आदिवासी वोट निर्णायक स्थिति में है। अब इसी आधार पर बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 35 सीटों को ध्यान में रखकर पार्टी ने उनके चेहरे को आगे किया है। तकरीबन 22% अनुसूचित जाति के वोटों को साधने के लिए लाल सिंह आर्य पार्टी का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी इशारों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दांव ठोक चुके हैं। अब देखना यह होगा कि मतदाता सीएम फेस के लिए कोई एक नाम ना होने से भ्रमित होगा या अपनी अपनी जाति अपने अपने वर्ग के नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठने का सपना बुनते हुए 17 नवंबर को वोट करेगा। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। आने वाले एपिसोड में किसी और इसी तरह के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जमीनी स्थिति क्या है और राजनीति का दांवपेच क्या है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए सत्ता चालक।